चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज तभी हो पाएगी जब आपने लास्ट की एक्सरसाइज देखी हुई होंगी। तो इसलिए पहले उन एक्सरसाइजेस को देखें, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ़ A is to B is 3 is to 4, अगर A is to B 3 is to 4 के इक्वल है एंड B is to C 8 is to 9 के इक्वल है, देन हमें A is to C की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए A is to B मतलब A upon B और B upon C की वैल्यू दे रखी है, क्या क्या 3/4 A upon B की है और B अपॉन C की वैल्यू 8/9 है। तो मैंने आपको बताया था बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा लेते हैं, क्योंकि हमें A और C की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास A अपॉन C की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ जो कटता है काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो देखिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और नीचे की नीचे 3 1 ज़ा 3, तो ये कितना आ गया 2/3। तो A is to C की वैल्यू कितनी आ गई, 2:3 आ गई। तो हमारा 2:3 है डी ऑप्शन। तो डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ A is to B 2:3 के इक्वल है एंड B is to C 4:5 के इक्वल है, तो हमें C is to A निकालना है। फिर से बता रही हूँ, अब हमें C ऊपर चाहिए, यहाँ चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, A is to B हमें 2:3 दे रखा है और B is to C हमें 4:5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, A अपॉन B इंटू B अपॉन C करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, A अपॉन B कितना हुआ 2/3 और B अपॉन C कितना हुआ 4/5। अब क्या होगा, B से B कट जाएगा और हमारे को A अपॉन C की वैल्यू पता चल जाएगी। तो A अपॉन C की वैल्यू क्या आएगी, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 5 ज़ा 15। अब हमें A is to C की वैल्यू पता चल गई 8 is to 15, और अगर हम C is to A कहें कि क्या होगी, तो दैट इज़ 15 is to 8, राइट। C की जगह C की वैल्यू और A की जगह A की वैल्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, A पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 2A इक्वल्स टू 3B, अगर 2A 3B के इक्वल है एंड 4B इक्वल्स टू 5C और 4B 5C के इक्वल है, तो हमें A is to C की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A कितना आ गया 3B/2 और A एज इट इज़। अब ये B इधर ले आएंगे, क्योंकि वेरिएबल टर्म एक साइड आती है, तो वहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू 3/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A is to B की वैल्यू आ गई 3:2, राइट। अब इसी तरीके से B is to C की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए B कितना आ जाएगा 5 एज इट इज़, 4 नीचे डिवाइड में आ गया और C, अब C डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल्स टू 5/4। तो B is to C कितना आ गया, दैट इज़ 5:4 आ गया, राइट। अब हमें A is to C की वैल्यू निकालनी, कैसे, देखिए A अपॉन B और B अपॉन C, तो क्या होता है बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं A और C की वैल्यू निकालने के लिए। तो A अपॉन B था 3/2 और B is to C था 5/4। अब क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है तो यहाँ पे B से B कैंसिल हो गया है, तो A अपॉन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। तो A is to C की वैल्यू कितनी आ गई, 15 is to 8। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, दैट इज डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है
if 15% of A is equals to 20% of B, then A is to B कितना आएगा? देखिए 15% ऑफ A कह रहा है 20% है B का, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 15% मतलब 15/100, ऑफ का मतलब इनटू A इज इक्वल्स टू 20% मतलब 20/100, ऑफ का मतलब इनटू एंड B, राइट। तो अब A एज इट इज रहा, 20/100 एज इट इज रहा, और ये यहाँ पे जो 100 था वो दूसरी साइड चला जाएगा, तो 100 ऊपर आ गया और 15 नीचे आ गया, और B ये वाला B एज इट इज, राइट। अब देखिए, अब ये वेरिएबल इधर आ जाएगा दूसरी साइड, तो A अपॉन में आ गया B इक्वल्स टू 20/100 एज इट इज इंटू 100/15 भी एज इट इज। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 4s are 20 एंड 5 3s are 15, तो हमारा A/B कितना आ गया? 4/3, और वी कैन से दैट A/B कितना आ गया? 4/3, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? B पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ A इक्वल है 1/3 ऑफ B एंड B इक्वल है हाफ ऑफ C, देन हमें A/B/C की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। A हमें कह रहा है 1/3 ऑफ B है, राइट, और B हमारा 1/2 ऑफ C है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब ये B यहाँ था मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड आके डिवाइड का हो जाएगा, तो A/B इक्वल्स टू 1/3 कह सकते हैं, राइट, और वी कैन से दैट A/B हमारा 1/3 के इक्वल है, राइट। अब इसी तरीके से B अपनी जगह रहा और C डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2, तो हम कह सकते हैं B/C हमारा 1/2 के इक्वल है, राइट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो B की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, B/C में हमें हाफ दे रखा है, अब हम इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसी 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो सेम नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और अगर नीचे मल्टीप्लाई होता है तो सेम उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 आ जाएगा। अब देखिए B की वैल्यू सेम हो गई है, B हमारा कितना आ गया, B/C आ गया हमारा 3/6। अब हमारे को पता चल गई A/B/C की वैल्यू क्या आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी थी, 1, B की वैल्यू दोनों में 3 हो गई है, और C की वैल्यू 6 हो गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, A पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।